हाँ, तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ी देर लेट के लिए क्षमा चाहता हूँ प्यारे बच्चों। बगल में साउंड प्रॉब्लम था और फिर इंटरनेट वगैरह भी मैं चेक कर रहा था। और मेरे एक परम मित्र भी आने वाले हैं, तो फिर उसके लिए थोड़ा-सा लेट हो गया जी। ठीक है ना? लव यू प्यारे बच्चों। बताएँ कैसे हैं आप सभी लोग? अपने सभी दोस्तों में एक बार क्लास को शेयर कर लेना। कमेंट करके बताओ पहले कैसे हो आप सभी लोग, ठीक है ना? आज का मोटिवेशन है प्यारे बच्चों, आज से हम लोग हिंदी युग की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी के सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं आपका बहुत कम समय लूँगा, बहुत कम समय। और पूरे साल हम लोग आराम-आराम से पूरे हिंदी को पढ़ लेंगे। कहते हैं जी कि हमेशा हौसला बनाओ ऊँची उड़ान का, फिज़ूल में मत देखो कद आसमान का। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों पहले ये बताओ कि क्या हौसला है आपका? क्या आपने हिंदी में सोचा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएँ। और एक बार आप सभी लोग इस क्लास को, क्योंकि 2022 वाले जितने भी छात्र थे, तो बहुत सारे लोग मुझसे दूर हो गए हैं, तो आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जो भी टेलीग्राम ग्रुप होगा, एक बार प्यारे बच्चों शेयर कर दें, ताकि अगर आपकी संख्या अच्छी रहेगी, आप लोग बहुत प्यार से देखेंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपकी संख्या जितनी अधिक होगी उतना मजा मुझे आएगा। ठीक है? मैंने प्यारे बच्चों पहले ही बोला था कि बुक जो है आपको, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हैं, बुक आपको कौन-सा पढ़ना पड़ेगा? बुक आपको 12th का पढ़ना पड़ेगा। और ग्रामर प्यारे बच्चों, ग्रामर आप लोगों को, है ना? ग्रामर सबको पढ़ना पड़ेगा ना? बुक जो है वो आपको 12th का ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? आप सभी लोग अच्छे हैं? अच्छे हैं? यस, एक बार कमेंट कर दें, आप लोग जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, क्या इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बार 2000 जो अभी 12th में हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो 11th में हैं? एक बार कमेंट करके फटाफट बताओ तो। मुझे लगता है यहाँ 11th के छात्र भी बहुत सारे जुड़ चुके हैं। जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए। गुरुजी एवरीडे क्लास लीजिएगा? हाँ, बिल्कुल। हम रोज़ाना क्लास लेंगे। पर बच्चों, एक दिल्ली से बहुत बड़ी कंपनी के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो आज रात हमारे घर आ रहे हैं। ठीक है? तो हो सकता है कि मैं कल आपसे आपकी क्लास नहीं ले पाऊँ, क्योंकि आप भी समझते हो, जब कोई इंसान दिल्ली से चलकर आपके घर आता है और आप फिर क्लास में आ जाएँगे, तो फिर उससे बातचीत वगैरह नहीं कर पाएँगे। ठीक है ना? यस गुरुजी, 12th 12th 11th 11th 12th 12th 11th। हाँ, लगभग-लगभग आधे-आधे छात्र हैं। लगभग-लगभग मुझे लगता है कि हाफ-हाफ छात्र हैं। 12th और 11th के आधे-आधे छात्र हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आपका समय खराब नहीं करेंगे। बताइए, आज हम लोग बुक में पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उसका क्या नाम है? समय हम आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। आइए, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पहला चैप्टर, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों बातचीत। क्या नाम है चैप्टर का नाम? बातचीत। ठीक है ना? देखो, मैं कहूँगा स्टार्टिंग में, सबसे पहली बात मैं कहूँगा स्टार्टिंग में, बातचीत इस चैप्टर से ही पता चलता है कि बातचीत का मतलब क्या है। कि इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि बातचीत करने का सही तरीका क्या है? कैसे, मतलब कि अगर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं होती, तो यह संसार हमें कैसा लगता? बच्चों, एक बार सोच के देखो कि अगर हम इंसान में बोलने की शक्ति नहीं होती, तो क्या इस संसार का मजा ले पाते हम? क्या हम इस संसार का आनंद ले पाते? आप बोलोगे सर नहीं सर, आनंद नहीं ले पाते। क्या हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे? अगर आपको, है ना, अगर आपको मान के चलो अच्छा महसूस हो रहा है, बुरा महसूस हो रहा है, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, क्या आप किसी को बता सकते? नहीं सर। क्या हम अपने सुख दुख को, क्या हम अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ जाहिर कर सकते? नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में यही बताया गया है कि दो व्यक्तियों के बीच जब बातचीत होता है, तो वो असली बातचीत होता है। उससे भी बढ़िया बातचीत जब व्यक्ति खुद में बात करता है, तो वो बढ़िया बातचीत होता है। दो लड़कियां आपस में क्या बात करती हैं, दो बूढ़े लोग आपस में क्या बात करते हैं, दो व्यापारी आपस में क्या बात करते हैं, वो इस चैप्टर में बताया गया है। प्यारे बच्चों, एक बात सोचो, आपको एक दिन में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। बोलो, क्या आपको एक दिन में चैप्टर पढ़ना है? नहीं बच्चों। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि आप समय लो बच्चों, आप समय लो। देखो, 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था, वहां पर लेखक परिचय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन प्यारे बच्चों, 12th क्लास में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बोलो, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लेखक परिचय। 12th क्लास में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लेखक परिचय। ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों लेखक परिचय है ना? हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लेखक परिचय है। इस चीज को आप विशेष ध्यान दें। चैप्टर को, हर चैप्टर को हम लोग 3 दिन में कवर करेंगे बच्चों। कितने दिन में बताओ? किसी भी चैप्टर को कितने दिन में कवर करेंगे? किसी भी चैप्टर को हम लोग
3 दिन में कवर करेंगे। सर कैसे? पहला दिन में हम कोशिश करेंगे कि हम लेखक परिचय पढ़ें, लेखक परिचय। दूसरे दिन में प्यारे बच्चों हम उस चैप्टर को पढ़ें, उस चैप्टर में क्या बोला गया है उस चैप्टर को पढ़ें। और तीसरे दिन में प्यारे बच्चों हम उसका ऑब्जेक्टिव, हम उसका सब्जेक्टिव और हम उसका सारांश करें, सब कुछ हम करें, ठीक है ना। तो किसी भी चैप्टर को आप कोशिश करना बच्चों कि हम 3 दिन में पढ़ें, है ना। और लास्ट में जब एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर वन शॉट रिवीजन तब तो प्यारे बच्चों आप, है ना, तब तो मैं आपको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा छोटा छोटा चैप्टर। तो एक बार आप कोशिश करो पूरा चैप्टर पढ़ने का, ठीक है बच्चा। 3 दिन में पढ़ो कोई भी चैप्टर, मेरा ऐसा मानना है। आपको क्या लगता है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये चीज? ठीक है, मेरा ऐसा मानना है मेरा बच्चा, 3 दिन में पढ़ो, पूरा नॉलेज बेहतर मिलेगा। आइए हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम बातचीत है। कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है कि बातचीत बच्चों कौन सी विधा है? बताओ कौन सी विधा है, जल्दी। जो बातचीत चैप्टर है वो कौन सी विधा है? तो आप बोलोगे सर यह निबंध है। यह क्या है? निबंध है। एग्जाम में 10 बार पूछा गया है कि बातचीत क्या है, तो कहते हैं सर बातचीत एक निबंध है। बच्चों अगर इसमें पूछा जाए कि किस प्रकार का निबंध है ना, किस प्रकार की रचना है पूछा जाए, तो बच्चों यह निबंध भी है तो यह ललित निबंध है। कैसा है? ललित निबंध है, याद रखना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि बातचीत के जो निबंधकार हैं यानी लेखक बोल सकते हैं, लेखक कौन है? कोई बता सकते हैं क्या कि इसके लेखक कौन है? सर देखिए इसके जो लेखक है ना, जल्दी बताओ कौन है। बातचीत में देखो बॉ से बात होता है, ध्यान रखना। बॉ से क्या होता है? बात, और बॉ से ही होता है बाल कृष्ण भट्ट बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। सर कैसे याद करें? तो आपको याद रखना है बच्चों कि जब बातचीत में ना इंसान भट्ट भट्ट करता है आपने देखा होगा अपने गांव में, अपने समाज में देखा होगा, छोटी छोटी बात पर इंसान भट्ट हम नहीं करेंगे, बट हमको अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों इसका ट्रिक है ना, इसका ट्रिक है कि बात बात में इंसान भट्ट भट्ट करता है, बात बात में इंसान क्या करता है? भट्ट भट्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। लेखक कौन है बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। बच्चों आपको पता है कि ज्यादा किस राज्य के लोग भट्ट भट्ट करते हैं? ज्यादा किस राज्य के लोग भट्ट भट्ट करते हैं? जल्दी बोलो किस राज्य के लोग? सर आपको पता है उत्तर प्रदेश के, यूपी वाले सर बहुत भटभट करते रहते हैं, उत्तर प्रदेश वाले लोग बहुत भटभट करते हैं तो इनका जन्म बच्चों कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जिसका बच्चों पुराना नाम था प्रयागराज। क्या नाम था? प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था बच्चों? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इनका जन्म हंसना मत बे, हंसना मना है, इनका जन्म कब हुआ था? कोई साहसी बालक बता सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? खूब पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? गुरुजी वर्ष 1844 में, 1844 में इनका जन्म हुआ था। कोई विवेक वाला बच्चा बता सकता है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? कोई बता सकते हो इसकी मृत्यु कब हुई थी? गुरुजी इसकी मृत्यु हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी, है ना, इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। बस मेन डेट याद रखिए, वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल से। क्या आप यहाँ तक आपको याद हो गया? बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बिना किसी रोक टोक के आप बता सकते हो? हाँ सर आराम से बता सकते हैं। ये बातचीत एक ना एक निबंध है, वो भी ललित निबंध है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। जन्म 1844, मृत्यु 1914, इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहते हैं लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। इलाहाबाद यानी हम इसे प्रयागराज ही बोल सकते हैं, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। मृत्यु बच्चों 20 जुलाई 1914 में। माता का नाम बताओ बच्चों? पार्वती देवी। पिता बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम तो ऐसे आप पहचान लोगे, एग्जाम में ना 2-3 बार पूछा गया है पिता का नाम क्या है, जिसमें भट्ट लगा रहता है मार देना बच्चों, है ना। देखो कैसे याद रखोगे पिताजी का नाम? बोलो सर। देखो बॉ से होता है बातचीत, और बॉ से होता है बालकृष्ण भट्ट, और बॉ से होता है बेनी। क्या होता है? बेनी। तो प्यारे बच्चों क्या आप पिताजी का नाम याद कर पाओगे? यस सर। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिताजी का नाम था। जल्दी बोलो हाँ या ना शिक्षा बच्चों प्रारंभ में इन्होंने किस विषय से अध्ययन स्टार्ट किया था? बताओ, एग्जाम में पूछा जाता है।
प्रारंभिक समय में एग्जाम में आता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने अपने पढ़ाई जो है, अपनी जो पढ़ाई है उसने किस भाषा में शुरू की थी? तो कहना बच्चों संस्कृत भाषा में। और इन्होंने प्रयाग के, ध्यान देना बच्चों, सॉरी, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रांस की परीक्षा दी थी। बच्चों इन्होंने एंट्रांस की परीक्षा कहाँ से दी थी? एग्जाम में पूछा जाए इन्होंने एंट्रांस की परीक्षा कहाँ से दी थी, तो बोलना सर कौन भारी बात है, प्रयाग के मिशन स्कूल से। एक दो बार पूछा गया है, प्रयाग के मिशन स्कूल से उन्होंने एंट्रांस की परीक्षा दी थी। कब दी थी बच्चों? इतना डीप नहीं आएगा, 1867 में, बस एक बार देख लो, इतना डीप नहीं आता है। अगला हमारा क्या आता है, ध्यान से, अगला बच्चों इसकी वृत्ति मतलब होता है इसके कौन कौन से काम हैं। काम को याद रखोगे? हाँ सर, इसके पहला काम है इन्होंने बच्चों अध्यापन किया। अध्यापन मतलब टीचिंग, इन्होंने बच्चों पढ़ाया है, इन्होंने पढ़ाया है। बोलो कब से कब तक? तो कहते हैं बच्चों उसी मिशन में जहां पर इन्होंने एंट्रांस की परीक्षा दी थी, वहीं पर बच्चों मिशन स्कूल प्रयाग, प्रयाग बोले तो इलाहाबाद, प्रयाग बोले तो इलाहाबाद में इन्होंने कब से कब तक पढ़ाया है? इन्होंने बच्चों प्रयाग में 1869 से लेकर के 1875 तक पढ़ाया है। कल आपको इतना मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। आज तो लेखक परिचय पढ़ रहे हो, कल नहीं, कल शायद छुट्टी देना पड़े, परसों बहुत मजा आएगा आपको। 1869 से 1875 तक। कहते हैं बच्चों CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन इन्होंने किया है 1885 में। बस देख लीजिए, उतना यहाँ इतना डीप नहीं पूछता है, फिर भी आप देख लो। बताओ बच्चों इन्होंने CAV स्कूल में संस्कृत कब पढ़ाया? इन्होंने CAV स्कूल में संस्कृत कब पढ़ाया? तो बच्चों 1885 में। अगला क्या आता है कि है ना, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए 1888 में। ठीक है, यहां से कोई एक क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप विशेष ध्यान देना जी। पहला, CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन 1885 में। आ जाओ बच्चों, मैं आपसे एक दो चीज पूछता हूं। सबसे पहली बात ये बताओ, इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम कहां से दिया? एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने कहां से दिया, जल्दी बताओ। इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम कहां से दिया? इन्होंने किस विषय में पढ़ाई शुरू की? इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम क्या था, है ना? और ये बताओ कि CAV है ना, CAV है ना, CA क्या था नाम, पूरा नाम बच्चा? CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन CAV स्कूल में इन्होंने संस्कृत का अध्यापन इन्होंने कब किया था? ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बस आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, सब क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। एंट्रांस का एग्जाम बच्चों मिशन है ना, क्या नाम था, मिशन स्कूल, प्रयाग में एक मिशन स्कूल था, मिशन स्कूल से इन्होंने दी थी। दूसरा बच्चों इन्होंने किस विषय में स्टार्ट किया था? तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने संस्कृत से स्टार्ट किया था। पिताजी का नाम क्या था? आपको मैंने पढ़ाया था कि बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिताजी का नाम था। अगला बच्चों CAV में इन्होंने कब से स्टार्ट किया था? गुरुजी ये 1885 में। 1885, देखो जी 1885 में स्टार्ट किया था। बस हो गया, बस इतना आपको देखना है एक बार अच्छे से, कोई बोझ नहीं लेना है माथे में कि सर ये याद नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर जितना दिया है आप पूरा पढ़िए एक बार। मेरा मानना है कि स्टार्टिंग फेज में फुल पढ़िए, फुल पढ़िए, ठीक है ना, बाद में इंपॉर्टेंट वगैरह हम लोग छांट के निकाल लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। इनकी रचना बच्चों, पता है रचना को कभी तो रटना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनी भी रचना पूछी गई है वो मॉडल पेपर हम लोग कर देते हैं। बस एक बार देख लीजिए कौन कौन सी रचना है बच्चों। रहस्य कथा इनकी रचना है, उपन्यास है, इनकी उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखना। नूतन ब्रह्मचारी किसके उपन्यास हैं? तो नूतन ब्रह्मचारी बच्चों उपन्यास किनका है? तो आप कहना बच्चों, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट का। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। आगे आता है बच्चों 100 आजान एक सुजान, गुप्त वैरी, इन्हीं की रचना है। अगला बच्चों रसातल यात्रा, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, उचित दक्षिणा इसके उपन्यास है। हमारी घड़ी इनके उपन्यास हैं। सद्भाव का अभाव ये इनके उपन्यास हैं, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि सर सबको रटना पड़ेगा, नहीं रटना है, बस एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, वो क्वेश्चन हो जाएगा। अभी पूरा साल बचा है हमारे पास, तो ये इसके उपन्यास हैं बच्चों, ये इसके उपन्यास हैं। देख लिया आपने? सर एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में कैसे आता है? नूतन ब्रह्मचारी किसके उपन्यास है? ऐसे आएगा बच्चों कि नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी किसके उपन्यास है ना, किसके उपन्यास हैं, किसके उपन्यास हैं, किसके उपन्यास हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया रहेगा बच्चा जी, आपको बस आंसर क्या करना है बताओ। नूतन ब्रह्मचारी किसके उपन्यास हैं? तो बस आपको आंसर लगाना है बालकृष्ण भट्ट के, है ना। ये प्रैक्टिस करने से आराम से हो जाएगा।
इसको रटना नहीं है, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है कि आपको रटना है, प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आप अच्छे से देख लो क्या क्या पूरा दिया गया है, एक बार वीडियो फिर देख लेना। बच्चों इनके बहुत सारे नाटक हैं, इनमें से कोई एक पूछा जाता है एग्जाम में। पहला है बच्चों पद्मावती, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बच्चों किरतार जुन, है ना, क्या लिखा है, कृतार जुनिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। वेनी संहार, शिशुपाल का वध या शिशुपाल वध, नल दमयंती। दूसरा है बच्चों शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, है ना, सीता वनवास। अगला आता है बच्चों पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर, कट्टर शूम की एक नकल, है ना, वृह नल्ला, उसके बाद, है ना, वृह नला, उसके बाद क्या लिखा है, इंग्लैंडेश्वरी, और बच्चों भारत जननी। नेक्स्ट है हमारा भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वेद, रेल का विकट खेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे पढ़ना आपको सब चाहिए, पढ़ना आपको सब चाहिए, पर सब आता नहीं है, उसमें से एक आध पूछा जाएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर से पूरे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए बच्चों, आगे आता है बाल विवाह इत्यादि। क्या आपने देख लिया, बोलो हाँ। सर कौन कौन पूछा जाएगा देखो बच्चों कोई गारंटी नहीं है, पर आराम से याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन लग रहा है आपको, बताओ आपको क्या लग रहा है। सर पहला इंपॉर्टेंट यहाँ है, फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों शिशुपाल का वध, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा। तीसरा इंपॉर्टेंट बताओ सर तीसरा यही है, तीसरा यही है बच्चों, रेल का विकट खेल। पढ़ना लेकिन आपको सब है, स्टार्टिंग में सब देखो, स्टार्टिंग में सब देखो, ठीक है ना। आ जाओ बच्चों, अब कहते हैं इसके प्रहसन ना, प्रहसन, इसकी प्रहसन रचना है। प्रहसन में जैसा काम वैसा परिणाम इंपॉर्टेंट है, नई रोशनी का विष ये भी इंपॉर्टेंट है, आचार विडंबना आदि, ये 3 इसके प्रहसन हैं। आपको बस कम से कम इसको याद रखना है, जैसा काम वैसा परिणाम पूछा गया है, इसके प्रहसन है। तो ये बच्चों बालकृष्ण भट्ट के हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी रचना हो गई, ये इसकी रचना होगी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है बच्चा जी। तो एक बार सब लोग इस क्लास को लाइक कर लेना, अपने दोस्त अगर आपके हैं तो गुरुजी की मदद करने के लिए, गुरुजी का हौसला बढ़ाने के लिए सभी दोस्तों में शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर बच्चों बहुत सारे बच्चों को एक बढ़िया गुरु मिल जाए, अच्छी शिक्षा उन्हें मिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, बस आपको पढ़ना है। आप ये मत सोचो हमको रटना है, रट नहीं पाओगे, कितना रटोगे, कितना रटोगे, 20 करके अगर 30 चैप्टर में 600 नाम रट पाओगे, नहीं रट पाओगे। तो रटना नहीं है, बस आपको देख लेना है। आ जाओ अब इस चैप्टर के बच्चों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला है बच्चों बालकृष्ण भट्ट के निबंध का संग्रह, निबंध का संग्रह, है ना, संग्रह भट्ट निबंध माला के नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों बताओ बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों जो संग्रह है वह क्या कहलाता है, भट्ट निबंध माला के नाम से प्रकाशित हैं, याद रहेगा आपको। यस सर। अगला आता है बालकृष्ण भट्ट के 1000 के आसपास निबंध प्रकाशित हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध प्रकाशित हैं। बालकृष्ण भट्ट के 1000 से भी, है ना, 1000 के आसपास निबंध प्रकाशित हैं, उनमें 100 महत्वपूर्ण हैं, याद रखना बच्चों। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण कितने हैं, उसमें महत्वपूर्ण कितने हैं, महत्वपूर्ण, तो बच्चों महत्वपूर्ण कितने हैं, तो महत्वपूर्ण है 100, 100 महत्वपूर्ण है, 1000 निकले हैं पर महत्वपूर्ण है 100। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की, प्रयाग जगह का नाम है, इलाहाबाद जिसको बोलते हैं, प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया था। और बच्चों ने 33 वर्षों तक चलाए भी थे, याद रखना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम बताओ, बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम बताइए, पत्रिका का नाम, तो कहना बच्चों बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। क्या नाम है, हिंदी प्रदीप। बच्चों इसका प्रकाशन उन्होंने कब किया था, इसका प्रकाशन उन्होंने कब किया था गुरुजी, इसका प्रकाशन 1877 में। किससे, है ना, किसकी प्रेरणा से किसकी प्रेरणा से, तो कहना बच्चों बताओ किसकी प्रेरणा से उन्होंने इसका प्रकाशन किया था, किसकी प्रेरणा से। तो आप बोलोगे सर प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा, तो कहोगे सर भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। पहले बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे,
है ना, किस युग के थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो कहना बच्चों भारतेंदु युग के। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे, तो कहना बच्चों भारतेंदु युग के। किस युग के बताओ, किस युग के थे? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के थे, कहना बच्चों भारत, है ना, भारतेंदु युग के। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ जाओ, अगला आता है बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। अरे बड़ा आसान है, कुछ है ही हिंदी में, कुछ है, बस अच्छे से पढ़ लो एक बार। अगला आता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, बालकृष्ण भट्ट पत्रकार भी हैं। वेरी गुड। अरे हम लोग से एक चीज नहीं सपड़ता है भाई, देखो कितना है, पत्रकार भी हैं। हम लोग तो किसान बन जाते तो कहते हैं हम दूसरा काम नहीं करेंगे। यहाँ देखो 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 देखो, बालकृष्ण भट्ट पत्रकार भी हैं, एक निबंधकार भी हैं, हिंदी के आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तक में विख्यात हैं। ये सभी चीज हैं वो, ठीक है ना। अगला, बालकृष्ण भट्ट के समकालीन साहित्यकार। जब बालकृष्ण भट्ट इस दुनिया में थे उस समय और भी बहुत सारे साहित्यकार थे। कौन कौन से थे? एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन बालकृष्ण भट्ट के समकालीन थे। आपको ध्यान से टिक करना पड़ेगा। तो कौन समकालीन मतलब होता है बच्चों, जैसे मैं और आप दोनों समकालीन हो, मैं भी हूं आप भी हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए दो बड़े हस्ती का नाम बताए जो समकालीन हो, जैसे बच्चों विकास द्विवेदी सर और खान सर, दोनों क्या है? समकालीन है, एक ही समय में आए हैं। तो कहते हैं बालकृष्ण भट्ट के समकालीन साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना, सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप, है ना, उसके बाद बच्चों सॉरी मिस्टेक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है बच्चों? प्रताप, ये मिस्टेक है। नारायण मिश्र थे, प्रेम घन थे, राधा चरण गोस्वामी थे। तो ये सभी जो व्यक्ति हैं, ये सभी जो व्यक्ति हैं इनके समय में इस धरती पर थे बच्चों। आगे आता है कि बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, एक गद्यकार भी थे। अगर आपसे पूछा जाए बालकृष्ण भट्ट निम्नलिखित में से क्या क्या थे? निबंधकार थे, गद्यकार थे, पत्रकार थे। तो ऐसे क्वेश्चन में सभी वाला ऑप्शन मारना बच्चों, ठीक है ना। तो यह एक गद्यकार भी थे। कोई दिक्कत? यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। कोई दिक्कत? नो नो कर दो मेरा बच्चा जल्दी से, यस और नो। तो आप बोलोगे सर नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बस देखो क्वेश्चन बन जाएगा, है बहुत कुछ चैप्टर में लेकिन पूछा बहुत कम जाता है बहुत कुछ पूछा बहुत कम जाता है, ठीक है ना। मैं लेकिन आपको पूरा दे रहा हूं। कहते हैं बच्चों कि भट्ट जी ने साहित्य ना हिंदी प्रदीप में पूरे और अधूरे अनेक उपन्यास लिखे हैं। तो बच्चों बालकृष्ण भट्ट ने किस बना बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका में उपन्यास लिखे? बताओ, किस पत्रिका में अनेक उपन्यास लिखे? कोई तो बताए। अनेक उपन्यास लिखे किस पत्रिका में? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका में अनेक उपन्यास लिखे हैं? तो आप बोलोगे सर उनका नाम है हिंदी प्रदीप। क्या नाम है? हिंदी प्रदीप में, हिंदी प्रदीप में उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं। हिंदी प्रदीप में, याद रखना बच्चों, चैप्टर का नाम क्या हो, सॉरी पत्रिका का नाम क्या हो? हिंदी प्रदीप। अब देखो बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, एक महान व्यक्ति हैं आचार्य राम शुक्ल, आचार्य राम शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना, जो इसकी रचना थी इतनी पसंदीदा थी, इतनी अच्छी रचना थी कि इनकी तुलना जो है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी, क्या लिखा है? अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार, अंग्रेजी साहित्य के दो महान निबंधकार, एक का नाम है एडिशन और दूसरा स्टील से की है, स्टील से की है। तो बच्चों बालकृष्ण भट्ट की तुलना, बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से किसने की है? बताओ, बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से किसने की थी? एडिशन क्या नाम था बच्चों? निबंधकार है अंग्रेजी के, एडिशन एंड स्टील, है ना, स्टील। बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से किसने की थी? कई बार पूछा गया एग्जाम में, 5-7 बार एग्जाम में भी तक में पूछा जा चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है, बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, है ना। तो बच्चा जी एडिसन और स्टील्स की तुलना, बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से किसने की थी? तो आप कहोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो पहले बच्चों जब भी इसकी बड़ाई की बात हो, जब भी याद रखना कि जब भी अगर एग्जाम में पूछा जाए बड़ाई की बात, बालकृष्ण भट्ट की बड़ाई जहां पर भी हो, बालकृष्ण भट्ट की बड़ाई, बड़ाई जहां पर भी हो, इसके बारे में जब भी अच्छा बात बोला जाए तो एक व्यक्ति को हम लोग याद रखेंगे। बोलो किसको? इसको याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल को, रामचंद्र शुक्ल को हम लोग याद रखेंगे जब भी बालकृष्ण भट्ट की बड़ाई होगी।
जब भी बालकृष्ण भट्ट की बड़ाई हो, उसके बारे में अच्छा बोला जाए, तो हमें याद रखना है बालकृष्ण, है ना, हमें याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला हमारा पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट क्या आता है, हाँ बच्चों समाप्त हो गया। ये था हमारा पूरा का पूरा लेखक परिचय। बच्चों लेखक परिचय आपका समाप्त हुआ, कैसा लगा आपको बताएं। लेखक परिचय आपका समाप्त हुआ, कैसा लगा आप लोग मुझे बताइए कि सर लेखक परिचय में जो आपने पढ़ाया, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आप बना पाओगे। कल हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों अध्याय इतना मजेदार है, इतना मजेदार है कि आप हंसते हंसते लोट पोट हो जाओगे। तो इसलिए बच्चों आप एक लड़का हैं आप एक बॉय हो, आप एक लड़का हो, चाहे आप एक गर्ल हो, चाहे आप लड़की हो, ये बच्चों इतना मजेदार चैप्टर है, आपको पढ़ करके कल बहुत मजा आएगा। हो गया, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हम्म, बहुत बढ़िया आया। चलो अब इससे संबंधित बच्चों 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। अब इससे संबंधित, अब लेखक परिचय से संबंधित जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। क्या आप लगाओगे, बोलो हाँ या ना। अब इससे संबंधित 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेंगे। तो आपके सामने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप उसको लगाना चाहोगे। यस गुरुजी। चलो एक बार प्यारे बच्चों सभी दोस्तों में शेयर वगैरह कर लेना, ताकि वो लोग भी चीजों को लगा पाए। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, आ जाओ। 10 क्वेश्चन है, फटाफट लगाओ ताकि हम लोग चल सके। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 1844, अभी आपने पढ़ा था। 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो आप बोलोगे इलाहाबाद। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बच्चों पूछा जाए माता का नाम क्या है, तो माता का नाम बच्चों पार्वती देवी। अगर पूछा जाए पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम प्यारे बच्चों बेनी प्रसाद, क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट पिताजी का नाम है। अगर आपसे ये पूछा जाए इन्होंने बच्चों अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू, है ना, सॉरी किस भाषा से की थी, तो संस्कृत भाषा से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो याद रखना बच्चा जी, उनका निधन कब हुआ था, वर्ष 1914 में। 44 से कहानी शुरू हुई थी, 44 से कहानी शुरू हुई थी, 44 से कहानी शुरू हुई और जाकर के 14 में खत्म हुई। 1914 में जाकर के कहानी खत्म हुई। देखो दोनों के लास्ट में क्या है, दोनों के लास्ट में 4 है बच्चों, दोनों के लास्ट में 4 है, तो बड़ा आसान है याद करना। 44 से स्टार्ट हुआ और 14 में समाप्त हो गया। अगर पूछा जाए बच्चों किस युग के हैं, तो बच्चों भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं, याद रखना बच्चों। जन्म पूछा जाए कब हुआ, तो फिर से याद रखना 44 में। कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। अब आप बोलोगे सर क्या आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आप सभी को पता है बच्चों कि उनका जो पत्रिका है, ब्राह्मण कोई पत्रिका उनका है नहीं, दिगंत नहीं है, समालोचना नहीं है, कौन सा है जल्दी बताओ। तो बच्चा जी उसकी पत्रिका का जो नाम है, उनका नाम है हिंदी प्रदीप। क्या है, हिंदी प्रदीप। बच्चा अगर आपसे पूछा जाए इसका प्रकाशन उन्होंने किसके, है ना, किससे प्रेरणा लेकर किया था, तो ये बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उन्होंने स्टार्ट किया था। पूछा जाए बच्चों कि इसका प्रकाशन कब किया था, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1870 में हुआ था और इसे चलाए कितने वर्षों तक थे, 33 वर्षों तक इन्हें चलाए थे। 33 वर्षों तक उन्होंने, है ना, इन्होंने इसे चलाए थे। कोई दिक्कत किसी को, यस और नो, नहीं सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि नूतन ब्रह्मचारी, अभी मैंने बताया था ना, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का क्या नाम है। नूतन ब्रह्मचारी मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नूतन ब्रह्मचारी बहुत बार पूछा गया है। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट बच्चों, बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए, है ना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों नूतन ब्रह्मचारी किसके हैं, तो बालकृष्ण भट्ट के हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें थोड़ा सा, चलिए तो बच्चों बालकृष्ण भट्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि जब भी बालकृष्ण भट्ट की तुलना बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन, एडिसन है ना, एडिसन और स्टील से किसने की थी, एडिसन और स्टील से इसकी तुलना किसने की थी, जल्दी बताओ। बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से किसने की थी, तब बच्चा आंसर होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी तुलना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि रेल का विकट खेल के लेखक का नाम बताएं।
रेल का विकट खेल का लेखक का नाम क्या है? तो रेल का विकट खेल बच्चों बालकृष्ण भट्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ये तो मैंने आज स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बच्चा जी बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? आप सभी को मालूम है कि बातचीत, प्यारे बच्चों, क्या है? निबंध है। अगर पूछा जाए निबंध में भी कौन सा निबंध है, तो बच्चा जी ललित निबंध है ना। प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए आपको कि जो हमारे बालकृष्ण भट्ट थे वो है ना, बालकृष्ण भट्ट प्रमुख रूप से क्या थे, तो ये प्रमुख रूप से निबंधकार थे। क्या थे? प्रमुख रूप से प्यारे बच्चों ये निबंधकार थे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चा जी बालकृष्ण भट्ट का जन्म मैंने आपको पढ़ा दिया था कि इनका जन्म 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद के में जिसे हम लोग प्रयागराज ही बोलते हैं, प्रयागराज के ना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? ये तो बताना मैं भूल ही गया बच्चों लिख देता हूं मैंने, ना यहाँ पर लिख देता हूँ, बताओ, है ना। ये जो बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं बच्चों, जिसे भट्ट निबंधमाला के नाम से जाना जाता है, ये बच्चों कितने खंडों में प्रकाशित हैं? तो याद रखना, इसको लिख लो, भट्ट निबंधमाला, भट्ट निबंधमाला 2 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 2 खंडों में प्रकाशित है, 2 खंडों में प्रकाशित है। सॉरी बच्चों, मैं आपको नहीं बता पाया था, है ना, सॉरी सॉरी, क्षमा करें, मैं नहीं बताया था, आपको बताना था बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। 2 खंडों में प्रकाशित है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 खंडों में प्रकाशित है। नेक्स्ट क्या आता है? बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? बड़ाई होने लगी ना। मैंने क्या बोला था? जब भी बड़ाई हो, जब भी बड़ाई हो, एक इंसान को याद रखना। कहते हैं बच्चों बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? जब भी बड़ाई हो तो याद रखना एक व्यक्ति को, उनका नाम है आचार्य, क्या नाम है ना, क्या रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल उनकी बड़ाई बहुत करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, जब भी बड़ाई हो, ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल को याद रखना। चलो बच्चा 10वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से। 10वां आता है कि बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचन, है ना, आलोचन किसने कहा है? किसने कहा है बच्चों? बना बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक होना चाहिए, आलोचक किसने कहा है? तो बच्चों कहाँ गया? रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला आता है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है? यानी प्यारे बच्चों, सर रॉन्ग है सर, 9 नंबर का, 9 नंबर का रॉन्ग है। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? अच्छा, तो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बच्चा जी, यहाँ पर मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है ना। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? हो सकता है यहाँ मिस्टेक हो थोड़ा सा, ऐसा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। रामविलास शर्मा होगा बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला जो लाइन है ये रामविलास शर्मा होगा। रुक जाओ एक सेकेंड, देखिए जी यहाँ पर मिस्टेक है, मुझे नीचे में, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, निबंध के रूप में क्या था? अच्छा ठीक है बच्चा जी, है ना, यहाँ पर रामविलास होगा, सॉरी बच्चा, सॉरी 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 सॉरी। ये वाला जो लाइन है ना, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता, ये बात उसने नहीं बोला था, सॉरी, यहाँ पर बड़ाई नहीं हो रहा है हिंदी, है ना, आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले थे रामविलास शर्मा बच्चों, सॉरी सॉरी, रामविलास शर्मा होगा बच्चा, सॉरी सॉरी, रामविलास शर्मा होगा, ठीक है ना, सॉरी बच्चों, सॉरी। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि वाला किसने कहा था? ये आपका सही है, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। ये सीधा लाइन जो है ना बुक से पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा था? तो आपको पता है बच्चों, एडिशन और स्टील, है ना, एडिशन और स्टील, ऑप्शन नंबर ए। चलो बच्चों 11 क्वेश्चन यहाँ से थे और हम उम्मीद करते हैं, अच्छा 12 क्वेश्चन है बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? बातचीत पाठ जो है वो किस प्रकार का निबंध है? अच्छा 13 क्वेश्चन टोटल है। बातचीत जो पाठ है वो किस प्रकार का निबंध है? तो हमने आपको बताया बच्चों कि ललित है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ललित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? वो तो आपने देखा है, मैंने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट जो थे बच्चों प्रगतिवादी, छायावादी, द्वंद्ववादी नहीं, भारतेंदु, है ना, भारतेंदु काल के थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो पहले बच्चों आप मुझे बताना कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया। ये सर ललित है, ललित है, हाँ
नहीं, इतने ही क्वेश्चन है ना टोटल। जल्दी बताओ कि 13 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। देखो बच्चा जी, एक आध कहीं मिस्टेक हो सकता है, अभी स्टार्टिंग फेज है हमारा, है ना, स्टार्टिंग है, पर आप भरोसा करना, बेस्ट दूंगा बच्चों में अपना, ठीक है ना। स्टार्टिंग फेज है हमारा, इसलिए कुछ ऐसा हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, पर अगर आप लोगों ने 10th क्लास में हमसे पढ़ा है बच्चों, तो आपको पता होगा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा बच्चा। बेस्ट का मतलब बेस्ट होता है। एक आध दो क्लास में आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं सर को दिक्कत हो रहा है, फिर आप टेंशन मत लेना बच्चों। सर 10 नंबर का भी रॉन्ग है सर। अच्छा, ये कैसी बात है जी, जो सीधा लाइन नहीं पूछा गया तो आचार्य, ये वाला, बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक किसने कहा है? एक सेकेंड। लीजिए, एक सेकेंड पहले बच्चा, अगर हो सकता है मिस्टेक हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ठीक है ना, चलो अगर कहीं मिस्टेक होगा होगा, हाँ इसका भी ना, एक सेकेंड बच्चों। आचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये वाला बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक किसने कहा है? तो इसका भी आंसर बच्चों आपका रामविलास शर्मा हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर रामविलास शर्मा हो जाएगा। ये चीज मुझे ऐड करना था बच्चों, सॉरी, ये चीज मुझे ऐड करना था, मैंने ऐड नहीं किया था दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम से बच्चों शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। लव यू। ठीक है, कल क्या होने वाला है बताओ, कल क्या होने वाला है? कल हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग कल हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पाठ को। कल हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? पाठ को। तो प्यारे बच्चों बताओ, क्या आप लोग के यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछा जाए तो आप कर लोगे आराम से? और कल हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं गुरुजी, 10th के बाद क्या चीज लें प्लीज बताइए। इसके बारे में अभी रिजल्ट आने दीजिए, आने दीजिए रिजल्ट को, ठीक है ना, बताएं। ठीक है, कल हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत मजा आएगा। और पाठ के अंदर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग फेज है, एक दो चीज में है ना, एक दो क्लास में दिक्कतें होंगी बच्चों। जैसे 10th भी हमने स्टार्ट किया था तो एक दो चीज में दिक्कत हुई थी, पर वो चीजें ठीक हो गई। है ना, आपको बहुत बढ़िया पता है कि स्टार्टिंग ये है, स्टार्ट ये है बच्चों, पर ये एक अच्छे लेवल तक जाएगा। और आप एक देखोगे 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद आप देखोगे कि सर हाँ बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है आप में, ठीक है। चलो बच्चा, और कल अगर क्लास होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे एक मेरे मित्र हैं बच्चों, दिल्ली से आ रहे हैं, है ना, दिल्ली से आ रहे हैं। और जब वो लोग आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा, शिक्षक हैं बहुत, तो मैं थोड़ा सा समय बच्चों, अगर कल क्लास होगी तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो कल के बाद परसों आपकी क्लास होगी, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे, 100% देंगे अपना कि कल क्लास हो, नहीं होगी तो परसों देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, समय से पहले आपका सिलेबस पूरा होगा, सब कुछ आपको समय पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इतना प्यार और स्नेह देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, सबको बता दें कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर 12th हिंदी की क्लास स्टार्ट हो गई है। एक दो दिन दिक्कत है अभी, फिर वो सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हैं तो वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका कोई फीस नहीं है, अभी ये पूरा फ्री है, ठीक है। तो आप सभी को बच्चों इसका पीडीएफ या तो आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं, या तो आप मेरे बच्चों टेलीग्राम से ले सकते हैं। जहां पर भी आप जुड़े आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ये पीडीएफ खुद आपको ढूंढ लेगा, ठीक है ना। या तो आप एप्लीकेशन पर भी इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। लव यू जी, आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। कैसा लगा पढ़ के नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं हम अगली क्लास में। कल क्लास होगी तो नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, नहीं तो परसों तो फिक्स होगी आप, ठीक है। धन्यवाद जी।